लड़की ने हैरान होकर देखा कि उसके बिस्तर के नीचे के फर्श में रहस्यमयी तरीके से एक बड़ा छेद हो गया था। इसके तुरंत बाद उसमें से एक 2 मीटर लंबा टेंटेकल बाहर निकला और उसने फर्श पर गिरी एक अंगूर की बूंद को उठा लिया। लेकिन जैसे ही वह सब कुछ साफ साफ देखने के लिए लाइट जलाने ही वाली थी, टेंटेकल्स ने बल्ब फोड़ दिया। छेद से आ रही लगातार गुर्राहट की आवाजें सुनकर लड़की अंदर से घबरा गई। उसने सोचा कि इसे कंबल से ढक देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फर्श के नीचे उस खौफनाक जीव को देखकर लड़की वहां से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका बिस्तर अजीब तरह से हिलने लगा। उसने खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बिस्तर अचानक खिड़की से दूर हो गया। उसी समय नीचे से कुछ अजीब चीज वो फर्श को तोड़कर बाहर निकलने ही वाली थी। लड़की उस जोर जोर से हिलते हुए बिस्तर पर डर के मारे सहम गई। तभी एक विशालकाय जीव ने बिस्तर को ऊपर की ओर उठा दिया। लड़की ने बिस्तर के फ्रेम को कसकर पकड़ लिया ताकि वह नीचे न गिर जाए। हालांकि ऐसा लगा कि उस जीव का इरादा उसे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वह बिस्तर को अपनी पीठ पर लादकर कमरे में बस 2.5 चक्कर घुमा और फिर उसे धीरे से वापस अपनी जगह पर रख दिया। यहाँ तक कि टूटा हुआ फर्श भी पहले जैसा हो गया था। जब आसपास सब कुछ शांत हो गया तो लड़की एक छोटे पिग्मी हिप्पो पर सवार होकर अपने माता पिता को ढूंढने निकली। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह दंग रह गई। लड़की ने देखा कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ था और उसके माता पिता का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि उन्हें किसी राक्षस ने खा लिया है। इसीलिए उसने सामने रहने वाले अंकल को एक पत्र लिखा। उसने अपनी जमा की हुई सारी पॉकेट मनी भी निकाल ली और उनसे उस राक्षस को खत्म करने की गुहार लगाई। दरअसल कुछ दिन पहले की आधी रात को लड़की ने चुपके से अंकल का पीछा किया था और अपनी आंखों से उन्हें एक विशाल ड्रैगन को मारते हुए देखा था। इसीलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह इस राक्षस को भी मार सकते हैं। लेकिन अंकल को ऐसी किसी राक्षस की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर भी लड़की का दिल न दुखाने के लिए वह उसके साथ उसके घर देखने चले गए। घर के अंदर हर तरफ लड़ाई के निशान और फर्श पर पड़े कारतूसों के खोखे देखकर वह तुरंत पूरी सच्चाई समझ गए। एक बेहतरीन असासिन होने के नाते अंकल पर सालों से कातिलों के एक संगठन का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार अपना घर बदलना पड़ता था। और लड़की के माता पिता ने यकीनन कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह सोचकर अंकल उस संगठन के संपर्क सूत्र से मिलने पहुंचे, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। यह सुनकर उन्होंने फैसला किया कि वह हर हाल में उस लड़की की रक्षा करेंगे। तुरंत ही उसने सामने वाले को अलमारी में छुपा दिया और खुद छत पर चढ़कर घात लगाकर बैठ गया। लेकिन किस्मत खराब थी, उसके मुंह में दबी कटार अचानक नीचे गिर गई। मगर अंकल के पास उसे उठाने का समय नहीं था, क्योंकि तभी एक कातिल चुपके से वहां आ धमका। दोनों बिना कुछ कहे तुरंत एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इसी दौरान कमरे की खिड़की अचानक खुली और लाल कपड़ों में एक और महिला कातिल हाथ उठाकर बड़े वाले बिस्तर पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई। लेकिन उसने देखा कि लड़की वहां थी ही नहीं, इसलिए उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वो अलमारी में छुपी है। इस नाजुक मोड़ पर कातिल के पीछे 200 मीटर लंबे डंक दिखाई दिए। इसके फौरन बाद उसकी चीखने की दर्दनाक आवाज आई। साफ था कि वो उस मॉन्स्टर का रात का खाना बन चुकी थी। उसी रात जब वो और लड़की घर लौट रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ और कातिल उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन अंकल ने कोई शोर नहीं मचाया। इसी बीच एक ब्लैक लड़की ने दरवाजा खटखटाया। वह कातिलों के संगठन की जांच करने वाली एक एजेंट थी। बात सुनने के बाद दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन पर हमला हो जाएगा। जब अंकल ने उस एजेंट लड़की को घसीटकर बाथरूम में डाला तब उसे पता चला कि उसने 2 बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद एक के बाद एक अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगी। कई कातिल और वह एजेंट लड़की एक एक करके उस खौफनाक मॉन्स्टर के पेट में समाते चले।